सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजिज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया, देहाती दरख्त को मुखातिब करके कहा, ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आया, काफी बड़ा दरख्त है, और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है बारगाह मुस्तफा में आया, और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा, वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर आ। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तू इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ हम लोगों ने लिखे हैं। तारीख के औराक आज इस बात के शाहिद हैं कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन भी इन मौजज़ात को देखते रहे। इन मौजज़ात को उन्होंने देखा, दरख्त का निकल करके आना, हिरन का बात करना हुजूर से, ऊंट का बात करना, भेड़िए का गुफ्तगू करना, ये मक्का वालों ने सुना भी है। फसी अरबी जुबान में एक भेड़िया गुफ्तगू कर रहा था मक्का में। एक आदमी ने, मक्के वाले ने देखा भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है अरबी में, उसका शिकार इसने छीन लिया था। उसने कहा, अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया तूने छीन लिया। इसने पलट करके कहा, क्या जानवर भी अरबी बोलते हैं? उस भेड़िए ने जवाब क्या दिया सुनिए। उस भेड़िए का जवाब वाशिक रसूल होगा। उसने कहा, ऐ नादान, जानवर का बात करना इतने ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है, अल्लाह का सबसे मुकद्दस रसूल मक्का में है और तू ईमान नहीं लाता। इससे बड़ा ताज्जुब ये है। इसी से समझ में आता है कि जानवर भी ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे आला व अफजल हैं, अशरफ और अकलमल है।